होता है जया, बचपन में मुझे भी अमरचित कथाएं पढ़ने का बहुत शौक था, तो अगर हम जैसे माइथोलॉजी की बात करें तो सब पढ़ा हुआ है, लेकिन ये ख्याल कि इसको हम इतना इतना बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं, मैं हजारों लाखों लोगों के सामने कथा पढ़ सकती हूँ, वो भी इतनी छोटी उम्र में, तो ये कुछ अनयूजुअल लगता है। या तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो डिवाइन ब्लेसिंग है, मतलब हर बच्चे के मन में तो ये ख्याल नहीं आएगा। तो क्या आपको याद भी है कि ये ख्याल आपके मन में खुद आया, मम्मी पापा ने दिया, ये कैसे, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? आई ऑलवेज से आई एम द चोजन वन। ना मेरे पेरेंट्स के मन में कोई ख्याल आया और ना मेरे मन में कभी कोई ख्याल आया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्ट में तो मुझे पता भी नहीं था कि ये कोई प्रॉपर चीज है, प्रोफेशन भी कह सकते हैं, मतलब कि ये कई लोग करते हैं, ये मतलब एक काम है, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ होता है। तो शुरुआत मैंने भजनों से की। भजन उस वक्त भी सभी गाते थे, आपके परिवार में सभी गा रहे हैं, आपके कहीं रिश्तेदार के आप चले गए तो वहां भी कह रहे ये भी बहुत अच्छा गाती है, 2 भजन गाएगी, मैंने गा दिया। तो ऐसे करते करते हमने भजन शुरू कर दिया। फिर करते करते आप प्रॉपरली भजन करने लगे, आपको पता चलता है। तो किसी ने कहा कि नहीं, ऐसे ऐसे जन की बेटी है, बड़ा अच्छा गाती है, तो उन्होंने बुलाया। तो मेरे लिए कभी ऐसे घरों में मत है, प्राइवेट प्रोग्राम। हाँ जी, घरों में भी बड़ा होता है, मारवाड़ी तो वी हैव फुल तामझाम। तो घरों में भी काफी बड़े कीर्तन होते थे, काफी किया। फिर बाहर आपको लोग बुलाने लगे। अभी भी मुझे इतना नहीं समझ आया, क्योंकि मेरे लिए बस था कि अच्छा मुझे भजन ही गाना है ना, तो ये तो कर लूंगी मैं। बस मेरा तो यही काम है, और कुछ नहीं है इसमें। मुझे नहीं पता कितनी चीजें होती है, लोग ये देख रहे हैं, लोग वो देख रहे हैं। आई हैड जीरो आइडिया अबाउट दीज थिंग्स। फिर मेरे घर में एक चीज है, मैंने जो पहली कथा शुरू की थी, नानी बाई का मायरा, 3 दिन क्या की है कथा वो थोड़ा बताइए, मैं सोच रही वो थी। नरसी भगत की कथा है। जैसे अब मीराबाई डिवोटी है, ऐसे एक नरसी जी भी डिवोटी गुजरात के हुए, तो उनकी कथा है। जैसे हमारे एक रिचुअल है मायरा, सबके है, नाम अलग अलग होते हैं, किसी के भात कहते हैं, किसी ये मामा परिवार, शादी में जो मामा लेकर आते हैं, हमारे यहाँ भात बोलते हैं उसको। हाँ। तो नरसी जी का कोई बेटा नहीं है, बेटी है, बेटी की शादी है, तो मायरा उनका भरा जाएगा। उनके खुद के पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा भगवान आएंगे। मैंने तो जिंदगी भगवान को दी है, जब मैंने पूरा टाइम आपको दिया तो मेरे पास तो बाकी चीज करने का समय रहा नहीं, सो आपको करना है। लंबी कहानी है, लोगों ने बड़ा परेशान किया, बहुत सताया। बेटी को ससुराल में बहुत कुछ सहने को मिला, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। और एंड में भगवान आते हैं, और जो कथा है उसके अकॉर्डिंग भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा था, इतना ह्यूज। तो ये पूरी कथा है 3 दिन की। तो बहुत अच्छे कथाकार, बहुत बड़े संत स्वामी रामसुखदास जी। तो मेरे घर में मेरे दादाजी उनको सुनते थे, और उनकी कैसेट्स आती थी उस वक्त, सीडी भी नहीं, यू कांट इवन सी हिम। दादा से पापा, तो पापा का एक रोज का रूटीन था सुनने का, रोज यही कथा सुनते थे। हाँ, वो थोड़ा भले उनको हाफ एन आवर सुनना है, पर उनका ये रूटीन था रोज सुनने का। मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है। और आप कितनी बड़ी हैं इसमें? 7-8 साल की? मैं आई थिंक 9 साल के आसपास हूँ। अब मैं देख रही हूँ रोज मेरे पापा कुछ सुनते वक्त बड़े भावुक हो रहे, रो रहे हैं। एज अ किड आपको चिढ़ होगी, ये पापा क्यों रो रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, पापा रो क्यों रहे हैं। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप क्यों रोते हैं, तो उन्होंने बोला बैठो सुनाता हूँ कुछ। उन्होंने मुझे सुनाया। द रीजन आई से आई एम द चोजन वन, मुझे एक्चुअली 90% समझ नहीं आया, तो 10% मुझे समझ आया। 10% के बाद मैंने बोला कि मुझे करना है। क्या बात कर रही हैं? मैंने बोला क्या करना है? मैंने बोला ये करना है, जो भी है। पापा बोलते इजी नहीं है। मैंने बोला मुझे करना है। इट टुक मी 1.5 years टू प्रिपेयर इट। ओह माय गॉड। मतलब मैंने बोल तो दिया मुझे करना है, पर फिर होता है उस वक्त आपके अंदर एक वो भी रहता है कि अब मैंने बोला है तो मुझे करना है, क्योंकि वो एक एज है जब आपको बिग गर्ल बनना है। सो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते कि तुमने तो बोला था, अब तुम पीछे हट गई। तो वो एक था कि नहीं, अब तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो हमने किया। अब हमने एक चीज इसमें एडिशन और की कि क्योंकि मारवाड़ीज में बहुत फेमस है मायरा, क्योंकि बहुत ह्यूज तरीके से मायरा भरा जाता है, ढोल नगाड़े सब, ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है मारवाड़ी में, बड़ा। तो हमने कथा मारवाड़ी में करी, लैंग्वेज। अच्छा। अब उसके लिए 1.5 साल मैंने घर में सिर्फ मारवाड़ी बोली, ताकि मेरे अंदर वो फ्लुएंसी आए कि मैं अच्छे से बोल पा और रही हूँ। अपने शब्द डाले हैं ना फिर, तो हाँ, फिर जो पापा साथ उतना तो मुझे तो मेरे शब्द में पापा ने मुझे फिर सिखाया, पढ़ाया। गीता प्रेस से हम किताबें लेकर आए, जो एक्चुअली बात की किताब है, जिससे पूरा स्टोरी पता चलता है, वो पढ़ाया। तो पापा ने फुल ऑन बड़ी मेहनत की इस चीज़ में मेरे लिए। 1.5 साल बाद मैं तैयार थी। अब हमें कि कथा आप कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे और किसको बोलते हैं, पापा को भी नहीं पता क्या है। तो पापा के कुछ दोस्त थे जो कीर्तन के टाइम में होता है ना कि आपकी मंडलियाँ होती है, पापा भी जाते थे कीर्तनों में। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही क्या करते हैं ये, बच्ची ने तैयार तो कर दिया है, कुछ मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? तो उन्होंने बोला अपने ही कराते।
तो बोले कहाँ कराएंगे? जहाँ मंदिर में जाते। मेरी कथा, पहली कथा कोलकाता का सबसे पुराना मंदिर श्याम बाबा का, घुसड़ी धाम, मैंने मंदिर में बैठ के कथा की है। और मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मुझे भगवान ने कभी पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया कि मैंने शुरुआत ही आपके मंदिर से करी थी। 3 दिन की कथा, मुझे लगा था शायद ही कोई आएगा, और स्थिति ऐसी थी कि बहुत छोटी जगह और बाहर लड़ाइयाँ हो चुकी है अंदर आने कि के अब हम जाने नहीं देंगे क्योंकि हमको कोई जाने नहीं दे रहा है। तो मुझे बड़ा मोटिवेशन, बड़ा ऐसा लगा कि ये पूरा ग्रीन सिग्नल है भगवान की तरफ से। तब भी मुझे नहीं पता था एक कथा क्या होती है, पर मैंने पापा को बोला अब जो भी है मुझे करना यही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने जो बोला, मैंने जो गाया, और मुझे सीखना है ये प्रॉपरली। पापा ने बोला ठीक है सिखा तो देंगे पर बहुत मेहनत लगेगी और मैं पढ़ाई नहीं छोड़ने दूंगा।